खजाने के टुकड़े का चौथा हिस्सा मेरे पास है। खजाना मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। ये खजाने का टुकड़ा मैं किसी को नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ रिया और खबरी तहलकासुर को हरा के ढोलक गांव से निकल जाते हैं खजाने के नक्शे का चौथा टुकड़ा ढूंढने के लिए। रिया को बहुत प्यास लग रही थी तो वो और खबरी एक तालाब के पास जाते हैं। ये तालाब थोड़ा जादुई दिख रहा था। यहाँ की सारी चीजें हर मिनट में डबल हो रही थी। तो रिया खबरी से पूछती है, बताओ खबरी, इस पुल को इतना बड़ा होने के लिए 20 मिनट लगे हैं, तो इसे इसका आधा होने के लिए कितने मिनट लगे होंगे? क्या आप बता सकते हैं कितने मिनट लगे होंगे? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पुल हर मिनट डबल हो रहा था, मतलब 19 मिनट में अगर वो इसका आधा रहेगा तो 1 मिनट बाद वो डबल होकर इस साइज का हो जाएगा, मतलब 19 मिनट लगा पुल को आधा होने के लिए। खबरी इसका जवाब दे देता है तो रिया खबरी के जवाब से बड़ी खुश हो जाती है। रिया एक बोतल निकालती है और उस तालाब का पानी उस बोतल में भर लेती है। क्या पता ये पानी आगे रिया को काम आ जाए। रिया और खबरी खजाने के नक्शे की तलाश में आगे बढ़ते हैं। रिया और खबरी चलते चलते एक बैतुल नामक गांव में पहुंच जाते हैं। जब वो गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक खेत को लेके गांव में झगड़ा चल रहा है और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक बूढ़ा किसान था, उसकी एक बेटी थी रमा जो प्रेग्नेंट थी। वो मरने वाला था तो उसने मरने से पहले अपनी वसीयत लिखी और उसमें लिखा, अगर रमा को बेटा हुआ तो उसे रमा से डबल खेत मिलेगा और अगर रमा को बेटी हुई तो उसे रमा से आधा खेत मिलेगा। अब समस्या ये हो गई कि रमा को जुड़वे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब खेत का बंटवारा कैसे किया जाए। गांव वाले बड़े परेशान हो गए थे। क्या आप थोड़ा दिमाग लगा के बता सकते हैं गांव वालों को क्या करना चाहिए? किसान ने कहा था, बेटा हुआ तो रमा से डबल और अगर बेटी हुई तो रमा को डबल। ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रिया ने थोड़ा सोचा और गांव वालों की मदद कर दी। उसने कहा, खेत के 7 हिस्से करो, बेटी को 1 हिस्सा दो, रमा को 2 हिस्से दो और बेटे को 4 हिस्से दे दो। तो जैसे कि किसान ने कहा था, रमा को बेटी से डबल और बेटे को रमा से डबल, तो इस तरह से खेत वैसे ही बढ़ जाएगा। गांव वाले एकदम खुश हो जाते हैं। रिया गांव वालों से खजाने के नक्शे के बारे में पूछती है तो गांव वाले सब घबरा जाते हैं और बताते हैं कि पास में एक साधु रहता है, वो सालों से तपस्या कर रहा है, उसे खजाने के नक्शे के बारे में पता है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। रिया और खबरी दोनों साधु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आगे जाने पे उन्हें एक पेड़ के नीचे वो साधु मिलता है। रिया के आते ही साधु अपनी आंखें खोलता है। तो तुम खजाने के नक्शे की तलाश में आई हो, लेकिन क्या तुम में खजाना पाने का दम है? पहले मैं वो देखना चाहूंगा। मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें खजाने के नक्शे के बारे में बता दूंगा। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के भी चलते रहती है और अपने जगह से कभी नहीं हिलती? क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है घड़ी। रिया जवाब दे देती है तो साधु रिया से दूसरी पहेली पूछता है, बताओ रिया, ऐसा क्या है जिसका ना कोई रंग है, ना कोई स्वाद है और ना ही कोई आकार है? क्या
आप सोच के बता सकते हैं इसका जवाब क्या होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है पानी। रिया जवाब दे देती है। तो साधु रिया से तीसरी और आखिरी पहेली पूछता है। इसका जवाब तो रिया को देना ही पड़ेगा, तभी उसे खजाने के नक्शे का टुकड़ा मिलेगा। तो साधु पूछता है, बताओ रिया, ऐसा कौन सा मटका है जिसका पानी बस एक बार पी सकते हैं? आपको क्या लगता है रिया क्या जवाब देगी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है नारियल। और रिया जवाब दे देती है। साधु रिया के जवाबों से बड़ा खुश हो जाता है। और रिया की समझदारी की खुशी में आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साधु रिया को खजाने के नक्शे के बारे में बताना शुरू करता है। तो सुनो रिया, ये बहुत पुरानी बात है। एक समुद्री लुटेरा हुआ करता था। वो गांव-गांव जाके सारे गांव को लूटा करता था। वो बहुत शक्तिशाली था और किसी से नहीं डरता था। चमचा दौड़ते हुए लुटेरे के पास आता है। सरताज सरताज, बोट डूब रही है। बारिश की वजह से ऊपर जो अनाज पड़ा था वो पूरा गीला हो गया है। हमें अनाज को फेंकना होगा, नहीं तो शिप डूब जाएगा। लुटेरा और चमचा दोनों शिप के कॉर्नर में जाते हैं। तो वहां पे 30 बोरियां पड़ी होती है जो पूरी भीग चुकी होती है। लुटेरा 3 मिनट में 6 बोरियां फेंक सकता है और चमचा 2 मिनट में बस 2 बोरियां फेंक सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं 30 बोरियां फेंकने के लिए दोनों को कितने मिनट लगेंगे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। और इसका सही जवाब है 10 मिनट। 10 मिनट्स में दोनों मिलकर सारी बोरियां फेंक देंगे। लुटेरा 3 मिनट में 6 बोरियां फेंकता है, मतलब 1 मिनट में 2 बोरियां। चमचा 2 मिनट में 2 बोरियां फेंकता है, मतलब 1 मिनट में 1 बोरी। मतलब दोनों मिला के 1 मिनट में 3 बोरियां फेंकेंगे। टोटल 30 बोरियां हैं। क्योंकि दोनों 1 मिनट में 3 बोरियां फेंक पा रहे हैं, तो 30 बोरियां फेंकने के लिए दोनों को लगेंगे 10 मिनट। साधु रिया को आगे बताता है। लुटेरे को भी खजाने के नक्शे के बारे में पता चल जाता है और उसे ये भी खबर मिल जाती है कि एक टुकड़ा मेरे पास है। तो वो नक्शे को ढूंढते हुए बैतुल गांव आ जाता है और यहाँ पे तबाही मचाने लगता है। फिर मेरे पास आता है और खजाने का नक्शा मुझसे छीन लेता है। उस समय मैं बड़ा क्रोधित हो गया था और मैंने उसे श्राप दे दिया और पटरी के उस किनारे वाले हवेली में हमेशा के लिए कैद कर दिया। टुकड़ा आज भी उसी के पास है, लेकिन वो खजाने का टुकड़ा किसी को नहीं देता है। गांव का कोई व्यक्ति उन पटरियों को पार नहीं करता है। कहते हैं कुछ अशुभ होता है जब आप इन पटरियों को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। रिया समझ जाती है कि खजाने के टुकड़े को पाने के लिए उसे ये पटरियों को तो पार करना होगा। रिया गांव वापस चले जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या किया जाए। रिया अपने कुत्ते ब्रेवो को भी बुला लेती है। डाकुओं से लड़ने के लिए ब्रेवो एकदम चैंपियन है। ब्रेवो उसकी मदद कर सकता है। अगले दिन रिया, खबरी और ब्रेवो तीनों पटरी के पास पहुंच जाते हैं। रिया को थोड़ा डर लग रहा था, पर तीनों पटरी पार करना शुरू करते हैं। तभी ब्रेवो का पैर पटरी में फंस जाता है। ब्रेवो आवाज लगाता है तो खबरी पलटता है। जैसी खबरी पलटता है वो सामने वाले पोल से टकरा जाता है और दूसरी पटरियों में जाके गिर जाता है। दोनों पटरियों में ट्रेन आने लगती है। रिया घबरा जाती है। दोनों पटरियों पे ट्रेन है, अब किसे बचाया जाए, ब्रेवो को या खबरी को? क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं रिया को किसको बचाना चाहिए? ध्यान से देखिए पर आपका आंसर कमेंट कीजिए।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो खबरी वाले पटरी की लाइट रेड है, मतलब यहाँ ट्रेन रुकने वाली है। तो रिया को ब्रेवो को बचाना चाहिए। रिया तुरंत जाती है और ब्रेवो को बचा लेती है, पर खबरी बुरी तरह घायल हो जाता है। रिया वापस गांव आ जाती है खबरी के इलाज के लिए। अब क्या होगा आगे? क्या रिया कभी पटरियां क्रॉस कर पाएगी? क्या रिया डाकू तक पहुंच पाएगी? देखते हैं अगले वीडियो में। खबरी, रिया और ब्रेवो के बारे में और जानने के लिए जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।